सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अबंडेंट ग्रेस कम्युनिटी चर्च की कलीसिया का अभिवादन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं आज की सुंदर सुबह में। प्रभु का महिमा करने के लिए आज की सुबह यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे आज की सुबह, आज के इस पवित्र दिन में जिसको प्रभु ने बनाया है, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना के लिए। और धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर की कि आज का ये मुबारक दिन दिया है, उसके नाम की हम महिमा कर सके, उसकी मनादी कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके। धन्यवाद के साथ आज के इस दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। प्रभु महान है अजीजों, और उसकी करुणा, उसकी दया हम सब पर बनी हुई है। और आज का ये दिन प्रभु ने दिया है उसकी महिमा और उसकी स्तुति करने। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे आज के सुंदर सुबह को हमारे जीवन में देने के लिए, उसकी महिमा स्तुति आराधना करने के लिए, क्योंकि अजीजों प्रभु महान है, उसकी दया, उसकी करुणा हम पर सदा सर्वदा बनी रहती है। और आज का ये दिन प्रभु यीशु ने बनाया है उसकी महिमा के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए आज के इस दिन को प्रभु को धन्यवाद के साथ शुरू करें और प्रार्थना में जाएंगे प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज की सुबह एक बार फिर से पिता परमेश्वर खुदावंद तूने यह अवसर बनाया पिता प्रभु जी कि हम तेरे चरणों पर आ सके, अपने धन्यवाद की भेंट को लेकर के पिता परमेश्वर एक बार फिर से तूने अनुग्रह दिया है प्रभु जी कि हम तेरे नाम को ऊंचा कर सके यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद है पिता प्रभु जी कि आज का ये मुबारक दिन तूने बनाया है जिसमें हम तेरी मनादी, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर सके। खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। इस संगति पर आशीष में करना प्रभु जी, इस सभा को आशीष में करना प्रभु। जो लोग इस सभा में ऑनलाइन जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरी आशीष आने पाए, उनके जीवन में तेरा छुटकारा आने पाए यीशु मसीह। हालेलुया। अपने सामर्थ को दे, अपने पवित्र अग्नि को दे पिता परमेश्वर। आज की सुबह तेरा आत्मा हर एक जन से प्रभु जी बात करने पाए प्रभु जी। इस संगति को आशीष में करें खुदावंद। हमारे बीच में जो भी लोग जुड़ते हैं, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सुरक्षा और आपकी आशीष उनके जीवन पर बरकरार रहे। खुदावंद इस सभा को आशीष में करे। आज की आराधना तेरी स्तुति, तेरी महिमा के लिए हो प्रभु जी। आज का वचन हमारे जीवनों में गहराई से जगह बनाने पाए। हालेलुया। सहायता करें प्रभु जी, सहायता करें लोग प्रभु जी इस सभा के द्वारा आशीषित हो, जीवन बदलने पाए, यीशु के पास आने पाए। हालेलुया। प्रभु जी हमारा मकसद है कि तेरा नाम ऊंचा हो और हम घटे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह के लिए, इस सुंदर संगति के लिए आदर महिमा स्तुति देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। इस समय वचन से पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वचन की ओर जाएंगे, मेरे साथ निकालें भजन संहिता 100, साम्स नंबर 100, भजन संहिता 100। आज की सुबह हम देखेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए भजन संहिता 100, साम्स नंबर 100, 5 पद हैं। इसमें हम परमेश्वर की महिमा के लिए इसमें पढ़ेंगे साम्स 100 वर्सेस 1 through 5, भजन 100 1 से 5 तक। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष हो। प्रभु का दास दाऊद इस भजन को लिखता है और रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, अर्ज करता है इस बात के लिए कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का, परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी जय जयकार करो, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। और आज खुदावन हमसे चाहता है कि हम अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें हर बात के लिए। एक ऐसे समय से हम गुजर रहे हैं या गुजरे हैं जो बहुत ही मुश्किलात का था, अभी भी मुश्किलात का है, अभी भी हम उस समस्या से बाहर नहीं आए हैं।
लेकिन जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब हम धन्यवादित हृदय के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की ओर से हमें शांति मिलती है, हम धीरजवंत होते हैं, हमें चिंता नहीं होती कि आगे क्या होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने सब चीजों को अपने हाथों में लिया हुआ है। अब हम आज की सुबह जिस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। आज की सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, धन्यवादित हृदय के साथ आए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, बताए उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके आंगनों में, उसकी उपस्थिति में आनंद के साथ अपने सारे दुख, अपने सारे संकट भूलकर परमेश्वर की आराधना में हम लीन हो जाएं। हम परमेश्वर के हृदय को छू ले, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना परमेश्वर के हृदय को छू ले कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसको धन्यवाद करें, उसके नाम को हम धन्य कहें। परमेश्वर और कुछ नहीं चाहता है हमसे, हमारे हृदय की भेंट, वो भेंट जो परमेश्वर की महिमा के लिए, वो भेंट जो परमेश्वर के हृदय को छू ले, वो भेंट जो बड़े धन्यवाद के साथ आती है, वो भेंट जो परमेश्वर को भाती है। हालेलुया। और वो भेंट है हमारा हृदय, हमारा समय, जो ये समय हम परमेश्वर को देते हैं। इस समय में परमेश्वर केवल हमसे एक ही चीज चाहता है, वो ये कि हम परमेश्वर के पास धन्यवाद के हृदय के साथ आए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाएंगे, परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर की हम प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर आदर महिमा की योग्य खुदावंद है। हालेलुया। परमेश्वर की हम स्तुति करें, परमेश्वर को हम धन्यवाद दें इस समय। हालेलुया। उसको हम नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। क्योंकि वो सारे आदर महिमा धन्यवाद की योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह। प्रभु जी, बड़े धन्यवाद के साथ हम आपके आंगनों में, आपके फाटकों में प्रवेश करते हैं यीशु राजा। आप सहायता करें। जीवित सामर्थी महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपके चरणों पर आते हैं, बड़े ही दीन और नम्र होकर के। पिता, धन्यवाद करते हैं आज का ये दिन जो आपने हमें दिया है, हम हृदय से आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। खुदावंद आशीष में करें, संभालें और आपकी महिमा को हमारे जीवन से लें। प्रभु, आज के इस दिन पर, इस सभा पर आपकी आशीष मांगते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, खुदावंद आपका आशीष में हाथ उनके जीवन पर हो, उनके परिवारों पर हो। खुदावंद, बेशक आज हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन प्रभु जी हम आपसे दूर नहीं हैं, आप हमसे दूर नहीं हैं। खुदावंद, आपका सामर्थी हाथ इतना छोटा नहीं कि हमें छू ना सके, हमारे जीवन में कार्य ना कर सके। खुदावंद, जहाँ कहीं भी हम हैं, हमारी जरूरतों को आप जानते हैं, हमारी तकलीफों को आप जानते हैं, हमारी प्रभु जी कमजोरियों को आप जानते हैं, हमारी प्रभु जी तमाम रुकावटों को आप जानते हैं। आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद, आपका महान हाथ, आपका महान काम प्रभु जी हमारे जीवनों में होने पाए। पिता, आपसे सहायता मांगते हैं, आपसे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा आत्मा दें जो प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने वाला हो, आपकी उस उपस्थिति में आनंद मनाने वाला, आपकी स्तुति करने वाला हो। खुदावंद, आप सहायता करें अपने जीवनों को। इस समय को, सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। दुनिया भर में प्रभु जी जहाँ जहाँ से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक के जीवनों पर एक बार फिर से आपकी आशीषों को मांगते हैं। पिता प्रभु जी, अब पूरी दुनिया आज प्रभु जी इस महामारी का सामना कर रही है। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप छुटकारा दें, आप रास्तों को खोलें, कि प्रभु जी एक बार फिर से जीवन बहाल होने पाए और हम आपकी महिमा कर सकें। खुदावंद, महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना को मिलकर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। अबंडेंट ग्रेस कम्युनिटी चर्च की ओर से अभिनंदन करते हैं तमाम लोग जो आज की सुबह हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे आप भारतवर्ष से हैं या भारत से बाहर विदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर एक का हम हृदय से स्वागत करते हैं। वी वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Abundant Grace Community Church welcomes you and prays for you, and we thank you that you have joined us from all over the world through this live worship service. प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय प्रभु की महिमा के लिए निकाला है और हमारे साथ जुड़े हैं। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर जल्द से जल्द जो है तमाम स्थिति को सामान्य होने में सहायता करें, ताकि हम एक बार फिर से मिलने पाए, मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। लेकिन परमेश्वर ने हमें बड़ा अच्छा जरिया दिया है कि हम लाइव वर्शिप में जुड़कर
एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आप बेशक घर पर हो, अपने ऑफिस में हो या जहाँ कहीं भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी आत्मा को, अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाएं और परमेश्वर के साथ जुड़े। अपने सब बातों को भूलकर, सब कामों को भूलकर अपने आप को प्रभु की नजदीकी में लेकर के जाएं और परमेश्वर के उस स्पर्श को लें जो आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। जैसे हमने वचन में पढ़ा, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में आए। तो आज हमारा सारा धन्यवाद, सारी महिमा केवल और केवल परमेश्वर के लिए हो पाए। आनंद के साथ इस समय हम आराधना में जाएंगे। भाई अभिषेक हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह की। अबंडेंट ग्रेस कम्युनिटी चर्च की कलीसिया के मेंबरान आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आज की इस ऑनलाइन सभा में। और हमारा विश्वास है कि आज एक बार फिर से परमेश्वर आपको आशीष में करने जा रहा है इस सभा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा और एक सुंदर आराधना के द्वारा। हम प्रभु के धन्यवादी हैं कि आप सभी से हफ्ते के बीच में मुलाकात करने का परमेश्वर अवसर बनाया है, जिसमें हम एक एक परिवार से बारी बारी से मिलते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, वचन के द्वारा आशीष में करते हैं। तो हमारी आशा है कि आप सभी लोग इस छोटी छोटी संगति के द्वारा आशीष में हो रहे हैं। और आज की सुबह इस आराधना में, ऑनलाइन सभा में हम लोग जुड़े हैं प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए। ध्यान रखें कि हम केवल यीशु की महिमा करने के लिए यहाँ पर जुड़ते हैं, चाहे वो रूप किसी भी तरह से हो, चाहे फिजिकली मौजूद हो या हम ऑनलाइन सभा में मौजूद हो या दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, प्रभु हमारे साथ है। आइए गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे और पहला गीत गाएंगे प्रभु की आराधना के लिए। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन, यीशु की आशा। Yeshua, 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 Yeshua,
आया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे चरणों में मुझे मिल जाए जीवन नया। ओ यीशु तेरे चरणों में मुझे मिल जाए जीवन नया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, सबकी जिंदगी तेरी है बाबा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, सबकी जिंदगी तू ही है आशा। हमारी जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, वो है जीवन की आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में यीशु की प्रशंसा, क्योंकि यीशु ही है जीवन और वो ही हमारी आशा। कहता है लेखक, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, तू ही संगीत है, तू ही है मेरी भाषा। सब कुछ यीशु मसीह है। चाहे आज हमें सहारे की जरूरत है, या हमें किसी भरोसे की जरूरत है, या आज हमें चंगाई की या छुटकारे की जरूरत है, तो वो केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, जीवते प्रभु यीशु मसीह की, जो उस क्रूस पर गया और उस कब्र में से जी उठा आत्मा के रूप में। और आज उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, हमारी अगुवाई कर रहा है। अजीजों, प्रभु की आत्मा की आशीषों को आज हम एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। यीशु नाम अद्भुत नाम, यीशु नाम चमत्कारी नाम। यीशु नाम अद्भुत नाम, यीशु नाम
करता है, क्योंकि यीशु नाम के आगे वो टिक नहीं सकता। यीशु नाम में वो सामर्थ्य अजीजों जो अंधों को आंखें दे सकता है, गूंगों को बोली देता है। और आज इन कठिन परिस्थितियों में भी यीशु नाम ही है अजीजों जो हमारा सहारा है, जो हमारा गढ़ है, जो हमें बलवंत बनाता है। उस यीशु की आराधना हम कर रहे हैं जो दिन और रात को बनाने वाला है, मुझे और आपको बनाने वाला है। उस यीशु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। सुंदर गीत के लिए एक और गीत गाएंगे, प्रभु की आराधना में जाएंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे। सारे मिलकर करो दुआ, बारिश रूदी होवे, बाप बेटा पाक रूदी हम तो हमेशा होंगे। जब सब लोग मिलकर के दुआ करेंगे अजीजों, जब हम और आप मिलकर के, आप अपने घर पर हैं, चिंता की बात नहीं है, हम यहाँ पर हैं, चिंता की बात नहीं है। जब हम लोग आत्मा में मिलकर के दुआ करेंगे, आत्मा में मिलकर के आराधना करेंगे, प्रभु की बारिश हो गया। ये प्रभु की महिमा करते हैं।
करके तुझसे गुजारिश कर रहे हैं, तुझसे दुआ मांग रहे हैं प्रभु जी। और हमारा विश्वास है प्रभु जी कि तेरे रूह की बारिश हमारे बीच में हो रही है, तेरा पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है। तू आज की सुबह एक बार फिर से अपने स्पर्श को हर एक के जीवन में दे रहा है प्रभु जी। जहां कहीं पर भी बैठ करके प्रभु जी इस सभा में जुड़ रहे हैं, जो अजीज जन प्रभु जी सभा में जुड़े हैं, उनसे तू बातें कर रहा है, तेरे रूह की बारिश उन पर हो रही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का हुआ। जब से उसने मुझे है छुआ, मैं दीवाना यीशु का
केवल यीशु नाम है, केवल यीशु नाम है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने वो कुंजी, वो ताकत हमें दी है कि आज हम उस द्वार, बंद द्वार को यीशु के नाम में खोल सकते हैं। हालेलुया। आज उन बंद दरवाजों को हम यीशु नासरी के नाम में खोल सकते हैं। हालेलुया। विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु के सामने गिड़गिड़ाकर, घुटनों पर आकर हर बंद द्वार आज खुल जाएगा यीशु नाम। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर का, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज हम परिस्थितियों में फंसे हैं, हम समस्याओं में फंसे हैं, लेकिन प्रभु आज हमारे साथ है। वो छुटकारा देना आराधना में जब हम जाते हैं, गंभीरता के साथ प्रभु के सामने विश्वास के साथ हम आए, छुटकारे को मांगे, आजादी को मांगे। प्रभु हमें जरूरी है। हालेलुया। यीशु 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 नाम यीशु नाम
मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ खुदावंद, आज उस शैतान के चंगुल से तूने हमें रिहा किया है, उस पाप के दलदल से, उस पाप के चंगुल से तूने हमें छुड़ाया है। यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, ये धन्यवाद की भेंट बहुत छोटी है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी हृदय की गहराइयों से आज की सुबह एक बार फिर से हम तुझे धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट देते हैं। हम तो पापी हैं, लेकिन खुदावंद तेरी दया, तेरा अनुग्रह हम पर अभी भी बरकरार है पिता परमेश्वर। इस मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी दया मौजूद है। यीशु मसीह, हालेलुया। खुदावंद, आज हम फिर से तेरे उस दया के कटोरे को मांगते हैं प्रभु जी, इस पृथ्वी के लिए, इस मानव जाति के लिए प्रभु जी। खुदावंद, भरपूरी से उड़ने लगे। खुदावंद, अपने दया को, अपने अनुग्रह को प्रभु जी भरपूरी से उड़ने लगे। खुदावंद, ये पृथ्वी, इसके लोग प्रभु जी रो रहे हैं, वो करहा रहे हैं। खुदावंद, अपनों से बिछड़ रहे हैं और दूर हो रहे हैं। खुदावंद, बंदिशों में है, बीमारियों में है, बेरोजगारी में है, भूखे हैं, प्यासे हैं, सड़कों पर है पिता परमेश्वर। तेरी दया का कटोरा उनके लिए भी मौजूद रहे, उनके जीवनों के लिए, उनके परिवारों के लिए। यीशु मसीह, हालेलुया। अपने विश्वासी लोगों के द्वारा, उनकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी बहुत से लोग आशीषित हो जाए, बहुत से लोग अपनों से मिल जाए, बहुत से लोगों के सर पर छत आ जाए, बहुत से लोगों की भूख मिट जाए, बहुत से लोग जो अपनों से बिछड़े हैं वो उनके करीब आ जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ खुदावंद, तेरे प्रेम में पक्षपात नहीं है, तेरी दया में, तेरे अनुग्रह में पक्षपात नहीं है। तू सबसे प्रेम करता है, तू सब पर अनुग्रह कर रहा है, तू सब पर दया कर रहा है। यीशु मसीह, आज ये भारत देश, ये दुनिया, ये विश्व प्रभु जी तुझे रो रो करके प्रभु जी पुकार रहे हैं। हमारी दुआ को सुने और उसको कबूल करे। ओ खुदावंद, अपनी दया को भरपूरी से मिले यीशु नाम में। हालेलुया। आज के सुंदर सुबह के लिए, इस सुंदर सभा के लिए प्रभु जी, आराधना के लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अबंडेंट ग्रेस कम्युनिटी चर्च की कलीसिया आज प्रभु जी ऑनलाइन सभा में जुड़ी है। इसके अलावा जो भी हमारे अजीज जन प्रभु जी सभा में जुड़े, जो आज की सुबह इस सभा के द्वारा आशीषित हुए, उनके जीवनों में तेरी आशीष आ जाए। तमाम जो प्रार्थना विनतियां प्रभु जी हम तक पहुंची है किसी भी रूप में पिता परमेश्वर, आज उन सभी के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उन सभी के लिए, उनके लिए आजादी को मांगते हैं, उनकी बीमारी से, उनकी फाइनेंशियल नीड के लिए प्रभु जी तेरे उस खजाने भंडार से प्रभु जी पूरी पूर्ति मांगते हैं। हालेलुया। हम कुछ नहीं है, सब कुछ देने वाला तू है, सब कुछ करने वाला तू है। हमारे पास वो कुंजी है प्रभु जी, प्रार्थना की कुंजी, और आज उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। हम तेरी ओर ताक रहे हैं। प्रभु जी आशीषित करें, आशीषित करें, आशीषित करें यीशु के नाम में। धन्यवाद इस सुंदर सभा के लिए, अपनी आत्मा के आभास को देने के लिए, और खुदावंद अपनी सुरक्षा को हमारे जीवन में देने के लिए आगे की सभा को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। विनती प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का, और आप सभी का, हमारे अजीज जन, हमारी कलीसिया के जितने भी मेंबर्स हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो भी अजीज लोग इस ऑनलाइन सभा में जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से यीशु के नाम में हम स्वागत करते हैं और आपके लिए आशीषों को मांगते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आज का ये दिन दिखाया है, और प्रभु की महिमा प्रशंसा करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े ही अद्भुत रूप में परमेश्वर हमें मिलने का अवसर बनाया है। अजीजों, हम प्रभु के धन्यवादी हैं। हर परिस्थिति के लिए हम सामना करने के लिए हम तत्पर तैयार हैं, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है। आज सवाल ये है कि हम प्रभु से कितनी गहराई से प्रेम करते हैं। हम कहते तो हैं कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, कि आज
उस प्रेम में हम खरे उतर रहे हैं या नहीं। आज हमारा जीवन प्रभु में कितना मजबूत है। ये परिस्थितियां जो हमें डरा रही हैं, हमें कमजोर बना रही हैं, चाहे हमारी जॉब चली गई हो, हमारा बिजनेस बंद हो गया हो, या हम बीमार हो, या हमारे घर पर राशन नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन परिस्थितियों का हमें डट करके सामना करना है, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है। यीशु मसीह है तो सब कुछ संभव है। गीत गाना कि हर बंद ताले की चाबी है यीशु का नाम। आज जो भी बंद द्वार आपके लिए हुआ है, जो भी द्वार शैतान ने बंद किया है या परिस्थितियों ने बंद किया है, उस बंद द्वार को यीशु के नाम में आज आप खोल लें। यीशु के नाम में विश्वास के साथ धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस सभा में जुड़ने के लिए। प्रभु आपको आशीषित कर रहा है। हमारी प्रार्थनाएं आपके लिए लगातार बनी हैं, हम आपके लिए उपलब्ध हैं। ऑनलाइन सभा हम लोग लगातार हर रविवार को कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगले रविवार को एक बार फिर से हम लोग मिलेंगे सुबह 9:30 बजे। याद रखें, सुबह 9:30 बजे हम लोग इस आराधना प्रार्थना के द्वारा मिलते हैं ऑनलाइन सभा में, प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं और उसकी संगति में जुड़ते हैं। जो लिंक हम आपके साथ शेयर करते हैं फेसबुक का, वो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, या कोई भी परिवार है, कोई भी अजीज है जो इस सभा के द्वारा आशीषित होना चाहता है, आप उनको ये लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि वो इस सभा में जुड़कर प्रभु की आशीषों को ले सके। अजीजों, प्रभु की आशीषें जो है असीम है और उसके लिए कोई मात्रा मायने नहीं रखती है कि कितने लोग हैं। जितने अधिक से अधिक लोग जुड़ सकते हैं वो प्रभु की आशीषों को ले सकते हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग भले और चंगे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, अपने घरों पर, अपने कार्यों पर आप जाना शुरू किया है, क्योंकि कुछ बंदिशें हैं जो खोली गई हैं सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन आपको अपनी सावधानी को नहीं भूलना है। सावधानी के साथ जो है अपने कार्यों को करें और परिवार के साथ बैठ करके प्रार्थना में समय भी बिताएं। जो समय आपको दिया जाता है ऑनलाइन पारिवारिक संगति के लिए, फैमिली फेलोशिप के लिए, उसमें भी आप जुड़ते हैं, आशीषित होते हैं। और हर रविवार भी हम लोग जुड़ते हैं प्रभु की महिमा करने के लिए। तो प्रभु में हम लगातार बने रहें और उसके नाम को ऊंचा करते रहें। ध्यान रखें, अगले रविवार को एक बार फिर से प्रभु की आराधना के लिए हम लोग मिलेंगे ऑनलाइन सभा में सुबह 9:30 बजे। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं, जो भी विश्वासी जन है जो अपना 10वां अंश 10% प्रभु की हुजूरी में लेकर के आना चाहते हैं, उसके साथ साथ जो भी आपका मिशंस का दान है या जर्नल ऑफरिंग है या बिल्डिंग फंड है, आप सभी का स्वागत है। अजीजों, आप उस दान को ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा भी चर्च अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, या आप पेटीएम या गूगल पे के द्वारा भी आप उसको अदा कर सकते हैं। अगर ये सुविधाएं आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप प्लीज चर्च पर आकर के अपने अपने दान को जो है जमा कराएं, क्योंकि जो बंदिशें थी आने जाने की वो खुल चुकी हैं। तो आप जो है कभी भी किसी भी समय में जो है फोन करके या आप आ सकते हैं और अपनी भेंट को प्रभु की हुजूरी में चढ़ा सकते हैं। अजीजों, हमें हर दायरे में वफादार रहना है। अगर आज हम प्रभु के लिए समय निकाल रहे हैं, अगर आज हम वचन को पढ़ रहे हैं, अगर आज हम संगति में जुड़े हैं, तो जो प्रभु ने हमसे आज्ञा बोली है उनको हमें पूरा करना है। हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बड़े ही आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ प्रभु की हुजूरी में लेकर के आना है। तो जब तक हम लोग फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं चर्च में, आप अपना 10% इस रूप में जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी या इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है तो आप चर्च में आइए, अपना टाइट और 10वां एनवलप में लिख करके जाइए और प्रभु आपको उस कार्य के लिए आशीषित करेगा। इस हफ्ते हमारे पास कुछ बर्थडे अनाउंसमेंट है और एनिवर्सरी अनाउंसमेंट्स हैं। 17 जून को भाई विल्सन जोसेफ का बर्थडे है और 15 जून को भाई मुकेश और सिस्टर नैन्सी की वेडिंग एनिवर्सरी है। 17 जून को भाई अजय श्रीवास्तव और सिस्टर अनीता श्रीवास्तव की भी वेडिंग एनिवर्सरी है। हम इन सभी को मुबारकबाद देते हैं। परमेश्वर ने इनको आशीषित किया है। भाई विल्सन जोसेफ को हम जन्मदिन की बधाई देते हैं कि परमेश्वर ने उनको बीते वर्ष में संभाला है और इस नए वर्ष में उनको जोड़ा है। परमेश्वर उनके जीवन को आशीष में करे, आगे बढ़ाए। और साथ ही साथ भाई मुकेश और सिस्टर नैन्सी के जीवन को उन्होंने एक जोड़े के रूप में इतने वर्षों तक संभाला है। परमेश्वर उनको भी आशीषित करे। और भाई अजय श्रीवास्तव और सिस्टर अनीता श्रीवास्तव की उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे भी उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनके लिए आशीषों को हम मानते हैं। इनके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना विनती है,
अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप जरूर शेयर करें। काफी प्रार्थना विनतियां आती रहती है बीच बीच में हमारे पास, लेकिन हम फिर भी आपको उत्साहित करना चाहते हैं इस चीज के लिए कि आप जो है ऐसा ना सोचें कि हमारा आपसे संपर्क टूट गया है। हमने पूरा संपर्क बनाए रखा है आप सभी से, एक एक परिवार से इंडिविजुअली हमने पूरी कोशिश की है कि हमारा संपर्क आपके साथ बना रहे। तो आपका सहयोग भी इसमें जरूरी है कि आप भी अपना जो है योगदान दें। अगर आप अपनी गवाहियां, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, अगर आप अपनी गवाहियां शेयर करना चाहते हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और वो गवाहियां हमारे साथ शेयर कीजिए। हम जरूर उसको प्रभु की महिमा के लिए आगे लेके जाएंगे। इस समय प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद वचन से देखेंगे और प्रभु के नाम को पूजा करेंगे। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की सुबह एक बार फिर से तेरे चरणों पर आते हैं धन्यवाद के साथ। प्रभु जी, हम आभारी हैं तेरे उस गहरे प्रेम के लिए जो तू हम सभी से करता है पिता परमेश्वर। आज की विशेष प्रार्थना हम करते हैं प्रभु जी भाई विल्सन जोसेफ के जीवन के लिए। प्रभु जी, आपने एक नया वर्ष उनके जीवन में दिया है खुदावंद। हम चाहते हैं कि आपकी आशीष है और आपकी दया उस भाई के जीवन में बरकरार रहे। प्रभु जी, आशीषित करें इस नए वर्ष में, ऊंचाइयों पर लेकर के जाए खुदावंद। प्रार्थना करते हैं भाई मुकेश और सिस्टर नैंसी के लिए। प्रभु जी, इस जोड़े को पिता परमेश्वर आपने इतने वर्ष तक संभाला है, उस पवित्र बंधन में बांध करके रखा है प्रभु जी। 2 बच्चों के रूप में उनको आशीषित किया है पिता परमेश्वर। आपकी आशीष है इस वर्ष में, आने वाले समय में प्रभु जी दोगुनी मिलने पाए। जो उन्होंने खोया है प्रभु जी उससे दोगुना वो पाने पाए। प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी आशीष है, आपकी दया बरकरार रहे। यीशु मसीह, हालेलुया। बलवंत करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं सब भाई अजय श्रीवास्तव और सिस्टर अनीता श्रीवास्तव के लिए। प्रभु जी उन दोनों पति पत्नी को आपने अपने पवित्र बंधन में बांधा पिता परमेश्वर। अपनी योजना के अनुसार खुदावंद हम तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी आपने इस जोड़े को अपनी महिमा के लिए बनाया। प्रभु जी, उनको जोड़ा, 2 बच्चे उनके जीवन में आशीषित रूप में दिए हैं पिता परमेश्वर। आगे भी इस नए वर्ष में पिता परमेश्वर आप उनको संभालना, आशीष में करना, तमाम उनकी जरूरतों को, तमाम उनके जो जीवन के लक्ष्य हमको पूरा करने में सहायता करना। प्रभु जी, अपनी महिमा के कार्य में भी उनको इस्तेमाल करना। धन्यवाद पिता परमेश्वर इन सभी परिवारों के लिए। प्रभु जी, हम सभी को प्रार्थना उठाते हैं प्रभु जी खुदावंद। अपने कलीसिया के हर एक परिवारजन को प्रभु जी हम प्रार्थना उठाते हैं, सभी को आप आशीष में करें खुदावंद। इस सभा को आपने आशीष में किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे जब वचन में जाते हैं आप आशीष में करना, आदर महिमा स्तुति हम तुझे देने पाए क्योंकि तू इसके योग्य है। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना को सुनने के लिए, इस विनती को, इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। नाम में सभी को स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने आज सुबह में अपनी हुजूरी में आने का यह मौका दिया है। परमेश्वर महान अद्भुत है, हमसे प्रेम करता है। जीसो, जीवन में कभी हमने इस बात को नहीं सोचा कि हम इस प्रकार की परिस्थिति में जा सकते हैं, लेकिन जीवन के विषय में किसी को नहीं मालूम है कि जीवन किस तरफ जो है जाएगा। लेकिन आज हम प्रभु के आभारी हैं कि परमेश्वर ने अपनी दया के तहत हमको संभाला है। इस महामारी के दौर में, संकट के दौर में हर एक व्यक्ति विशेष को, परिवारों को प्रभु ने अपनी दया के तहत संभाल के रखा है। और आज वही चाहता है कि हम उसके अनुग्रह के तहत बने रहने पाएं और उसके लिए जीने पाएं, उसके गवाह बन करके उसके नाम को महिमा देने पाएं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत जुड़ने के लिए कि परमेश्वर के हुजूरी में हम आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर जगह मौजूद है, उसकी हुजूरी हमारे बीच में है। तो मैं आपके साथ में एक वचन आज शेयर करना चाहता हूँ और वो वचन मिलता है इब्रानियों की पत्री के 12 अध्याय में। इब्रानियों बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 1 और 2 वर्ष हम पढ़ेंगे आज के सुबह के लिए। इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां वचन, 12वां अध्याय 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे आज के मनन के लिए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। प्रभु जी, एक बार फिर से आपके दया के तहत आपकी हुजूरी में आते हुए आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर कि जबकि आज हम आपके वचनों पर मनन करने जा रहे हैं प्रभु, चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा प्रभु आज सुबह से बात करने पाए।
और प्रभु हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंप करके आपके ऊपर फोकस करने पाए, और जिसके द्वारा हमारे जीवन का कल्याण होने पर प्रभु जी हम चाहते हैं कि जहां भी आपके दास दासियां आपके बच्चे मौजूद हैं प्रभु, हर घर में हर परिवार में आशीष में करें, ये वचन उनके जीवन में हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। आज प्रभु आपका पवित्र आत्मा से बात करने पाए, प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इब्रानी के लेखक जो है इस बात को, बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत है, लेकिन एक ही बात मैं आज सुबह आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो जो है लिखा है 2 पद में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। द की टू स्टेइंग फोकस्ड ऑन गॉड। हमारे जीवन में अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर पे हम केंद्रित हों या अपने जीवनों को परमेश्वर की ओर केंद्रित करें, तो कुछ ऐसी भेद की बातें हैं जिनको अपने जीवन में लेना हमें जरूरी है। परमेश्वर का दास यहाँ पर वचन को इस रूप में प्रकट करता है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में जो बहुत सारे परमेश्वर के जन आए, जिसको कहते हैं हीरोज, वो परमेश्वर के जायंट थे, परमेश्वर के बड़े अगुए थे, जिन्होंने अपने जीवन में बड़े कार्य किए और उनके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, बड़े बड़े संकट आए। जिस प्रकार से अगर मैं उदाहरण के तौर पर दूं, यूसुफ के विषय में हम जानते हैं यूसुफ को कितना सताव का सामना करना पड़ा। घर से लेकर के आगे तक जो है सता परेशानी के समय चला गया, इवन यहाँ तक कि जेल में चला गया। फाइनली जो है परमेश्वर ने उसको मिस्र का एक प्रकार से प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद अब देखते हैं मूसा लाख लोगों का लीडर बन करके आया और लोगों को लेकर के गया। यहोशू ने बड़े कार्य किए। उसके साथ साथ जो है दानियल को शेरों की बात में डाला गया, शद्रक मेशक अबेदनगो को बंदर के भट्टे में डाला गया, सबको बचाया गया। परमेश्वर की बड़ी सामर्थ के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत कार्य किए। तो ये उनकी गवाहियां हैं जो आज मेरे आपके लिए जो है सलाम किए हुए हैं, और हमको बल मिलता है हमारे विश्वास में कि हम जो है परमेश्वर के विश्वास पे आगे बढ़ने पाए। ये ऐसी गवाहियां हैं जो हमें जीवन में, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। उसके साथ साथ वो कहता है कि हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें दौड़ना धीरज से दौड़े। ये चंद बातें हैं जो मैं आज सुबह जो है आपसे बात करना चाहता हूं कि आज जब हम फोकस करना चाहते हैं, अगर हम देखें यीशु मसीह के जीवन को, यीशु मसीह के जीवन का फोकस क्या था। जब वो संसार में आए, परिवार में पैदा हुए, बड़े हुए, फाइनली उन्होंने अपनी सेवा को डिफरेंट ग्रुप में लेकर के शिष्यों को चुनने के द्वारा उनका फोकस एक ही फोकस था कि चर्च के बारे में, कि वो चर्च की स्थापना करने के लिए आए। और उन्होंने चेलों को चुना, उन शागिर्दों को चुना जिनके हाथों में कमान को देकर के गए कि तुमको जो है इस कलीसिया को बढ़ाना है। और इसी रूप में चीज हमारे लिए यही कार्य है कि आज हम जो है जीवन में किस बात पर फोकस किए हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि आज परमेश्वर फोकस करें, तो दुनिया की तमाम चीजों को हमें त्यागना होगा और हम परमेश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। तो चंद चीजें मैं जल्दी बात बताना चाहता हूं। सवाल ये आता है, वेयर वी फिक्स आवर आईज मैटर्स। जब हम अपने फोकस को केंद्रित करते हैं जीवन में, तो उससे क्या हमारे समझ निकलता है। जिस प्रकार से एक ड्राइवर होता है और ड्राइवर का कार्य होता है कि वो जीवन अपनी गाड़ी को चला रहा है, और उस गाड़ी को चलाने में उसको सामने ही देखना होता है, रोड पर ही जो है देखना होता है ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। इट मींस क्या है कि वो अपने आंखों के द्वारा फोकस करता है, सड़क के ऊपर सामने देखता है कि वो कहीं जो है दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। अगर वो यहाँ वहां देखेगा, इधर उधर ताकेगा, तो क्या होगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और बड़ी क्षति हो जाएगी, बड़ी परेशानी का सबब हो जाएगा। इट मींस क्या है कि वो उसको फोकस करना ही होता है, और फोकस करने के द्वारा ही जो है वो कार्य को कर पाता है, अपनी गाड़ी को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। उसके साथ साथ जो है यीशु मसीह ने अपने चेलों को इंस्ट्रक्शन दिए, उनको एक प्रकार से बताया कि तुम्हें जो है अपनी आंखें जो है यीशु पे लगानी है, अपनी आंखों को जो है यीशु के ऊपर लगा के रखना है, ताकि वे अपने उद्देश्य में कारगर हो जाएं, अपने उद्देश्य को पूरा कर पाए अपने जीवन में जिसके लिए उनको बुलाया गया है। जब पतरस को बुलाया गया, मछुआरे का काम करने वाला है। मत्ती को बुलाया गया, वो पैसा जमा करने का काम करता है। और लूका को बुलाया गया, वो जो है कहना चाहिए डॉक्टरी का काम करता है।
तरह तरह के उनके काम थे, उनके धंधे थे, उनका पेशा था, लेकिन उन्होंने सारी चीजों को छोड़ करके जो है फोकस काम किया यीशु के ऊपर। और यीशु ने उनको रास्ता दिखा दिया कि तुम्हारा फोकस जो है कलीसिया को बनाने के लिए है, उसके तहत कार्य करने के लिए है। और आज चीजों प्रभु यही हमको चाहता है। इसके अंतर्गत मैं बताना चाहता हूं कि बेनिफिट्स ऑफ फोकस्ड अटेंशन। जब हम अपने जीवन में फोकस करते हैं किसी चीज के ऊपर, और मेन हमारा फोकस जो है परमेश्वर के ऊपर, जैसे बताया कि जो कुंजी जो है हमारी परमेश्वर के ऊपर के जो रहने की जरूरत है, परमेश्वर को ही देखना है। आज अगर हम बाएं या दाएं देखेंगे तो क्या होगा, हमारा फोकस नहीं हो पाएगा, हम जो है उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उस फोकस करने के द्वारा हमारे लिए जो कहना चाहिए कि तो वो कहना चाहिए कि फायदा क्या होगा। जैसे जिस प्रकार से आप लेजर जानते हैं, लेजर लाइट जो होती है, लेजर बीम की जो लाइट होती है, उस लाइट के द्वारा बहुत कुछ आज कार्य हो रहे हैं। एक बड़ा प्रकाश होता है, एक बड़ी लाइट होती है। उस लाइट के द्वारा क्या होता है कि वो लाइट बहुत पावरफुल होती है, और उस लाइट के द्वारा कहना चाहिए कि वो कार्य होता है। अभी रिसेंटली मैं न्यूज को वॉच कर रहा था, और न्यूज को वॉच करने के द्वारा परमेश्वर उसमें मैंने देखा कि आज जो अमेरिका ने जो है एक हथियार बनाया है, जो लेजर बीम जिसको कहा जाता है, कि समुद्र के अंदर उनको उस जहाज के अंदर उन्होंने बड़ी बहुत हैवी लाइट लगाई जिसकी पावर बहुत ज्यादा है, और इसके अंतर्गत रह करने के द्वारा जो है आकाश में बहुत उस लाइट के द्वारा कुछ विनाश कर सकते हैं। उस लाइट की इतनी पावर होती है, तो हम कह सकते हैं कि जब वो लाइट जो फोकस की जाती है, और उस फोकस के द्वारा ही एक पावर आती है, उस पावर के द्वारा वो कार्य होता है। तो उसी प्रकार से जब जीवन में हम परमेश्वर के ऊपर फोकस करते हैं, तो उसके द्वारा हमको सामर्थ मिलती है, और वो सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में कार्य होता है। तो आज प्रभु चाहता है कि हम अपने फोकस को अपने परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करें, सेंट्रलाइज करें। जो भी इस दुनिया में हो रहा है उसके ऊपर ना जाकर के, बल्कि परमेश्वर के ऊपर अपने फोकस को करें, जिसके द्वारा हमारा जीवन का निवारण होने पाए, हम आगे बढ़ने पाए। इसके अंतर्गत पहली बात आती है, जब हम परमेश्वर के ऊपर फोकस करते हैं या केंद्रित होते हैं, तो क्या होता है, डिलीवरेंस आती है। डिलीवरेंस, छुटकारा आता है। छुटकारा आता है, और छुटकारा कैसे आता है, इस पहले पद में देखिए लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को। आज जो पाप जो है क्या है चीजों, सिन जो है एक ऐसा ट्रैप है जिसमें इंसान फंसता है, और इंसान जो है फंस करके जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। हर चीज जो है, किसको हम पाप कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, गलत काम करने को ही पाप कहते हैं चीजों। बाइबल क्या कहती है कि जो भी चीज परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है वो क्या है, पाप है। चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ हम जो कुछ भी करते हैं वो पाप होता है, और उस पाप के द्वारा क्या होता है कि हमारे जीवन में छुटकारा नहीं आता है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है इसमें कि हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके जब हम परमेश्वर के ऊपर फोकस करते हैं, तो जो पाप में इंसान ट्रैप करने की कोशिश करता है, गिरने की कोशिश करता है, या पाप को खींचने की कोशिश करता है, उसमें से वो निकल जाता है, बचाव आता है, छुटकारा आता है, और वो निकल करके अपने काम में कारगर हो जाता है। क्यों? उसका फोकस जो है परमेश्वर के ऊपर है, उसका फोकस जो है परमेश्वर के ऊपर है, और वो फोकस करने के द्वारा उसके जीवन में छुटकारा आता है। आज हमारे जीवन में बहुत प्रकार की चीजें हो सकती हैं, चीजों जिसमें हम फंसे हो सकते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात बताइए कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, जीवन में बहुत चीजें ऐसी हो सकती हैं चीजों जो हमें रोकती हैं परमेश्वर के पास आने में, परमेश्वर के से प्रार्थना करने में, वचन को पढ़ने में, संगति करने में। बहुत सारी चीजें हैं जो रुकावट का रूप में लेकर के आती हैं। वचन क्या कहता है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। यानी कहने का अर्थ यही है, ये कब होने पाएगा, कब संभव होने पाएगा, जब हम परमेश्वर के ऊपर अपने फोकस को रखेंगे। हमारा उद्देश्य, हमारा मन, हमारे विश्वास की आंखें अपने परमेश्वर के ऊपर लगाते हैं, तो क्या होता है कि हम
परमेश्वर के द्वारा उस छुटकारे को प्राप्त करते हैं। दुनिया में आज क्या हो रहा है, क्योंकि चीजें जो है हमको हमारे रास्ते को डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं, हमारे रास्ते को जो है परमेश्वर से हटाने की कोशिश करती हैं, दूसरी साइड लेके जाने की कोशिश करती हैं, और यही शैतान की चालाक होती है चीजों। उसकी चालाकी में नहीं जाना है, लेकिन परमेश्वर के उस उद्देश्य को लेकर के जिसके लिए आपको बुलाया गया है, कुंजी क्या है? जब हम परमेश्वर पर फोकस करते हैं तो हमारे जीवन में छुटकारा आता है। दुनिया के कोई चीज जो हमको पीछे नहीं खींचनी पाएंगे। दूसरी बात इसके अंदर ये आती है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है। दृढ़ निश्चय करना की जरूरत है, तभी जो है हम फोकस करने पाएंगे। जैसे दानियेल की पुस्तक में जब दानियेल को ले जाया गया और तमाम यहूदी लोगों को ले जाया गया बंधुआई में नबूकदनेस्सर के द्वारा, और चंद लोगों को चुना गया कि इनको जो है रखा जाए, इनकी सेवा पानी की जाए, इनको अच्छा खाना दिया जाए, ताकि ये जो है होशियार होने पाए, और जब मुझे कुछ पूछने की इच्छा हो तो हम ये जवाब देने के कादिर हों। उनकी देखभाल होने लगी और उनके लिए अच्छे से खाना, शराब का, मदिरा का प्रयोग और तमाम प्रकार के मीटों का चिकना भोजन उनको देने की इच्छा उनको रखी गई राजा की ओर से। लेकिन दानियेल ने क्या कहा कि मैं इस खाने को खा करके जो अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का जन हूं। और इस बात को उसने जीवन में निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि इसके द्वारा मेरा जीवन अशुद्ध हो जाएगा, मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। तो ये मीन क्या कहने करती है कि जब हम जीवन में निश्चय करते हैं अपने परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर भी जो है हमारी सहायता करने को तैयार होता है। तो इसी प्रकार से वचन कहता है, यहाँ पर लिखा है, पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। ये हमारा डिटर्मिनेशन होने की जरूरत है, दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है कि जो जीवन की दौड़ है उसमें हमें दौड़ने की जरूरत है। और निश्चय नहीं होगा तो हम दौड़ कभी कर सकते। आपको मालूम है जब दौड़ें होती हैं फिजिकल तौर से, तो जो भी एथलीट होते हैं वे अपने आप को तैयार करते हैं और उनको वेल अलर्ट होते हैं, और जैसे ही वहां पर उनको साइन मिलता है दौड़ने का, वो कंसंट्रेट करते हैं, उनको निश्चय होता है कि मुझे ये दौड़ पूरी करनी है और जीतना है। उस उद्देश्य के साथ वो दौड़ते हैं। इसी प्रकार से जो आज हम सभी जो है परमेश्वर के दायरे में, परमेश्वर के जीवन में एक जीवन की दौड़ में है, और ये दौड़ में हमें निश्चय करना है कि जीत हमारी ही होनी है। और क्या जीत कि हम अपने पर्पस को जो है प्रकार से पूरा करने पाए। हमारा पर्पस क्या है? यीशु को ताकते हुए, परमेश्वर की ओर ताकते हुए प्रभु के दास पौलुस ने क्या कहा, मैं उस क्रूस की ओर दौड़ता जाता हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है। हमारा फोकस जो है परमेश्वर के ऊपर होने की जरूरत है। और आज उसी संदर्भ में परमेश्वर कहता है कि जब हम अपने जीवन में दृढ़ निश्चय करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए बहुत अद्भुत कार्य होगा। विश्वासियों के जीवन में believers are meant to fix our eyes on the rock of our salvation। रॉक ऑफ सल्वेशन कौन है? यीशु मसीह है। वो दानी चट्टान कौन है? यीशु है, जो कभी मूव नहीं होता है, बदलता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो बदलता नहीं है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन में जब हम फोकस करते हैं परमेश्वर के ऊपर जीवन में, तो हमें छुटकारा मिलता है। उसके साथ साथ जो है वो चाहता है कि हम अपने जीवन में निश्चय के साथ में आगे बढ़ने पाए। तीसरी बात जो हम पाते हैं इसी वचन में, और वो है दिशा, डायरेक्शन। तीसरी बात जो पाते हैं, द रेस दैट गॉड हैज सेट बिफोर अस, उसके लिए दिशा। बिना दिशा के हमारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं होने पाएगा। हमें दिशा आज जो है लेनी जरूरी है, और दिशा जो है प्रभु ने हमको दे दी है। दिशा क्या है? यीशु मसीह की ओर ताकना है, परमेश्वर की ओर ताकना है, वही हमारी दिशा है। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, आज नहीं तो कल हमें संसार को त्यागना है। दुनिया हमारा घर नहीं है, लेकिन परमेश्वर के उस दिशा को, डायरेक्शन को लेकर के जीवन में आगे बढ़ें, जिसके द्वारा क्या होगा, क्योंकि जीवन में जब हम प्रभु को महत्व देते हैं तो यीशु मसीह ही है जो हमारे जीवन में उस दिशा को देता है। और हम किस चीज से जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें आती हैं, बाधा डालने बहुत चीजें आती हैं। हमारे दिशा में जो है बाधा डालने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और ये कब होंगे? जब हमारा डायरेक्शन सही नहीं है, हमारा उद्देश्य सही नहीं है, हम जो है फोकस नहीं किए हुए हैं, तो क्या होगा, बड़ा इजीली हम लोग जो है उसमें खो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने जो है कुछ बातें, चौथी बात यह है, डिस्ट्रैक्शन दैट कॉजेस डिसिपल्स टू लूज फोकस। यीशु मसीह ने चेलों को
समझाया था, उनसे कहा था कि तुम मेरी ओर ताकते रहना, जिसके द्वारा तुम कभी भी जो है जीवन में डिफीट नहीं खाने पाओगे। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं चीजों, तो बहुत जीवन में बहुत चीजें होती हैं, और जब चीजें होती हैं जिस प्रकार से तुलनात्मक चीजें, जिसके द्वारा हमारा कहना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन आता है, यानी दुनिया में रह करके हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं दूसरों से। मुझे फलाने के समान बनना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है। हम जो है अपने जीवन में क्या करते हैं, तुलना करते हैं, और तुलना के साथ में कोशिश करते हैं कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति बन जाऊं। और क्या होता है चीजों कि हम अपने जीवन में कभी भी उस बात को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंपैरिजन जो है जीवन में कभी सक्सेस नहीं देगा। सक्सेस क्या देगा? अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर फोकस रखने के द्वारा हम सफलता को प्राप्त करने पाएंगे, और वो सफलता जो है हमारे जीवन में बहुत आशीष लेकर के आएगी। जिस प्रकार से पुराने नियम में पहला शमूएल के 18 के 9 और 10 हम पढ़ते हैं, वहां पर आपको मालूम होगा कि जिस समय दाऊद ने गोलियत का जो है खात्मा किया, उसके बाद पूरे शहर के अंदर क्या लेडीज का एक जमघट जाता है, और गाना गाते हुए और शोर मचाते हुए ये डिक्लेयर कर रही हैं कि शाऊल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है। शाऊल ने इस बात को जो है कंपेयर किया कि मैं राजा हूं के सालों से, और ये दाऊद कल का आया है, इसको इसके लिए लाखों ठहरा दिए। एक तुलना करने वाली बात आ गई, और वही जो है उसका दिमाग खराब हो गया, दाऊद को मारने की फिराक में हो गया। तो जब हम कंपेयर करते हैं चीजों को दूसरे के साथ में, तो वे हमारी हानि को लेकर के आती हैं। बनिस्बत की हम अपनी दिशा को सही करके परमेश्वर की ओर ताकें। हमारा उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की ओर ताकना है। ये कुंजी है कि हमें अपने जीवन को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, अपने सब कुछ को परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करना है। और जब केंद्रित करेंगे तभी हम सफल होंगे, छुटकारा आने पाएगा, और हम हमारे जीवन में संतुष्टि आएगी, और परमेश्वर दिशा भी देगा, और कंपैरिजन की आत्मा रहेगी नहीं। जब हम यहाँ वहां देखते हैं तब कंपैरिजन की आत्मा आती है, अरे फलाना तो वैसा कर रहा है, उसके पास तो ये है, हमारे पास क्यों नहीं है, हमें भी करना है, हमें इसके समान बनना है। ये कंपैरिजन जो है मनुष्य को डुबा देता है, चीजों मनुष्य को डुबा देता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं चीजों, और जब जीवन में हम कंपेयर करते हैं तो हम वहां पर हानि उठाते हैं। चौथी और आखिरी बात जो है इसके अंतर्गत केयर्स आती है, चिंता करना। चिंता करने में हम डूब जाते हैं, ये हमको डुबा देती है। जैसे कि यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया बीज बोने वाले का। किसान ने बीज बो फेंका, 4 स्थानों में गिरा, सड़क के किनारे, पथरी भूमि पर, झाड़ियों में और अच्छी भूमि पर। 4 जगह बीज बोया गया। पहला बीज जो है चिड़िया उठा के ले गए इसको, कि बीज को अंदर जगह नहीं मिली जमीन में। उसके बाद पथरी भूमि पर वो उगा, लेकिन अंदर पत्थर रहे। थोड़े समय के बाद मुरझा खत्म हो गया। तीसरी जगह जहां पर वो गिरा झाड़ियां थी। झाड़ियों का स्थान जो होता है वो नम होता है, नमी होती है वहां पर, और इजीली जो है पौधे बड़ी जल्दी उग करके आ जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, क्योंकि झाड़ियां जो है वहां पर बड़ी होती हैं और उनको दबा देती हैं और उस पौधे को बढ़ने नहीं देती हैं। इसका अर्थ क्या है जी? प्रभु ने क्या कहा? बीज जो है परमेश्वर का वचन है। ये जो बताए गए हैं रास्ता, पथरी भूमि, झाड़ियां और अच्छा भूमि, ये वो 4 प्रकार के विश्वासी हैं जो वचन को लेते हैं जीवन में और उसके द्वारा वो कार्य करते हैं। ये 3rd प्रकार का जो स्थान है झाड़ियों का है, वो ऐसे विश्वासी हैं कि वचन को बड़ी खुशी से प्राप्त कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, अपने आप में वचन को बढ़ने देते हैं। लेकिन चिंता फिक्र दुनिया की तमाम जो चीजें होती हैं वे उनको वचनों को दबा करके समाप्त कर देती हैं। इट मींस क्या है? चिंता, केयर करना। हर मनुष्य की चिंता करता है, केयर करता है कि हम ये करना वो करना, तमाम चीज करते हैं। लेकिन वे चीजें जो है क्या होती हैं कि हमें
डुबा देती हैं। जो वचन हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, वो बढ़ नहीं पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि चिंताओं ने जो है उसको दबा दिया है। झाड़ियों जो बीज गिरा वो उगा तो सही, बड़ा तो हुआ, लेकिन झाड़ियों ने क्योंकि वो बड़ी थी उसको दबा कर खत्म कर दिया। इसी प्रकार से चीजों जब हम दुनिया में रह करके वचनों को या फोकस नहीं करते परमेश्वर के ऊपर, तो क्या होता है कि हमारी सारी चीजें जो है दब करके जो है समाप्त हो जाती हैं और वो फल लेकर के नहीं आती हैं। एक व्यक्ति विशेष है जो लेखक हैं A.W. टोजर, उन्होंने लिखा है, The weakness of so many modern Christians is that they feel too much at home in the world. इस लेखक का कहने का मतलब क्या है? जो विश्वासी लोग हैं, उनका विश्वासी लोग जो हैं इस दुनिया को अपना ऐसा कर समझते हैं कि सब कुछ यही हमारा। They feel so good. बेशक दुनिया में हम लोग हैं और घरों में रहते हैं, जीवन चला रहे हैं, लेकिन उनका जो उसका कहने का अर्थ यही है कि यही दुनिया हमारी है, केवल इसके अलावा नहीं है। देखिए वचन के अनुसार हमें जानना चाहिए विश्वासियों को कि दुनिया हमारा घर नहीं है। दुनिया हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो स्वर्ग में है। हम यहाँ एक निवासी हैं, हम यहाँ ट्रैवलर हैं, टेम्पररी हैं हम लोग। जब हम बेशक हम घर बनाते हैं, चीजें करते हैं अपने जीवनों के लिए, जिसमें टेम्पररी है, ये टेम्पररी है और ये टेम्पररी चीज जो है हमेशा रहने वाले नहीं है। इसलिए परमेश्वर जो है आज हमसे ये कहना चाहता है कि हम इस दुनिया में जब हैं तो प्रभु कह रहा है कि हमें अपने परमेश्वर के ऊपर फोकस करना है। उस फोकस करने के द्वारा क्या होगा कि जीवन में जो भी चीजें हमारे आती हैं उसके द्वारा हमें छुटकारा मिल जाएगा। हम जो है परलोक में जो है दृढ़ निश्चय लेकर के आगे बढ़ पाएंगे। हमारे जीवन में दिशा आ जाएगी। हम जो है फिर दूसरों से कंपेयर नहीं करेंगे चीज को, और हम चिंता करना भी छोड़ देंगे कि प्रभु ने क्या कहा है मत्ती की इंजील में कि तुम चिंता करके तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें मालूम तुम्हारे सिर में कितने बाल हैं। जब हम किसी विषय को हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उसकी चिंता करने से क्या फायदा, ये प्रभु वचन है और वास्तव में हकीकत है। इसलिए आज सुबह मैं आपको आशीष में करना चाहता जीसो कि हमें अपने जीवन में, मसीह जीवन में बात कर रहा हूं, कि अपने जीवनों को परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करना है। अगर आज हम दुनिया की तरफ जाएंगे तो समस्या है, तमाम चीजें हैं। अगर इधर देखेंगे, पीछे देखेंगे तो क्या होगा कि हमारा माइंड जो है डाइवर्ट होगा, हम अपने उद्देश्य कभी कारगर नहीं होने पाएंगे। प्रभु ये चाहता है कि हम अपने जीवन को संपूर्ण तौर से जो है परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करें, सेंट्रलाइज करें, फोकस करें उस लेजर बीम की तरह कि जहां पर वो लाइट पड़ेगी वहां पर पावर आएगी और कार्य होगा। इसी प्रकार से प्रभु चाहता है कि हर विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होने पाए। जब केंद्रित होगा छुटकारा आएगा हमारे जीवन में। तमाम दुनिया की जो चीजें आफतें हैं जो खींचने की कोशिश करती हैं वो हमको लेके नहीं जा पाएंगी। हमारा जीवन दृढ़ निश्चय करना होगा जिसके द्वारा हम अपने परमेश्वर के उद्देश्य पूरा कर सके। दिशा आने पाएगी, हमारे जीवन दर्शन आएगा जब फोकस करेंगे कि हमें इस दिशा में जाना है, ये चीज हम करनी है। और चौथी बात बताई मैंने आपको कि हमारे जीवन में तुलनात्मक भेद की बात नहीं आएगी कि हम जो तुलना करेंगे तो हमारे लिए जो है कार्य कौन करना पाएगा। आज वो यही चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास बने रहने पाए। जब विश्वास योग्य होंगे तो परमेश्वर कार्य को करेगा जीसु। और विश्वास योग्यता प्रभु देखता हमारे जीवन में कि इस महामारी के दौर में हम कितना प्रभु के दर में वफादार हैं। आज इस कोरोना वायरस की तरफ ना देख करके, दुनिया की ओर ना देख करके परमेश्वर की ओर ताकें। प्रभु को यीशु मसीह का फोकस क्या था? चर्च के लिए। आज हमारा फोकस क्या है? कलीसिया के लिए, प्रभु के काम के लिए वही करना है। एक समय हमको दुनिया से कुछ करना है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? तो अंत तक धीरे धीरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। काश मेरी प्रार्थना यही आप सबसे है जीसो कि हम इस महामारी के दौर में भी, कठिनाई के दौर में भी अपने परमेश्वर पर फोकस करें। आज कुछ भी चीज क्यों ना हो जीवन में, परमेश्वर छुड़ा करके हमको लेके जाएगा अपने राज में, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ में करना है। प्रभु हमें दिशा देता है, उस दिशा में चलना है ताकि हम अपने उद्देश्य को पूरा करने पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे समय। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, आपके दया के तहत आज सुबह हम यहाँ पर जमा हुए हैं। अब प्रभु आज सुबह आपने एक बार फिर से आपने वचन से एक भेद की बात प्रभु बताई है कि आज हमें आपके ऊपर फोकस करना है।
जो भी इस संसार में जीवन में प्रभु हम आपके अलावा और कोई चीज पर ध्यान न करने पाए, संपूर्ण तौर से हमारा फोकस प्रभु केवल और केवल आपके ऊपर होने पाए। जिस प्रकार से लेजर बीम की लाइट को जो है दर्शाया जाता है उस काम को करने के लिए, उसी प्रकार से प्रभु होने दे प्रभु कि हमारा फोकस जो है केवल और केवल आपके ऊपर हो सके, जिसके द्वारा जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा होने पाए। मेरे प्रभु आज सुबह आज आपके लोगों को आप आशीष में करें प्रभु, आपका अनुग्रह मांगते प्रभु के जीवन के लिए, आपके प्रभु दया को मांगते उनके जीवन के लिए परमेश्वर आप प्रभु दया करें, संभालें हर परिवार को प्रभु समय प्रार्थना उठाते प्रभु जी। अगर उनके परिवार में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है प्रभु जी, किसी बात की समस्या होता परमेश्वर आज सुबह आपके छुटकारे को मांगते हैं, आपके प्रभु से उस आशीष को मांगते उनके जीवन में हालेलुया, ताकि वे आशीष में होकर के आपकी महिमा कर सके। तो परमेश्वर आपकी दासी लता जो बीमार है परमेश्वर आपकी दासी को छूकर शिफा देना प्रभु, आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं प्रभु जी। हर प्रकार के परेशानी पीड़ा को यीशु के नाम में हम क्लेम करते हैं, छुटकारा लेकर के आने प्रभु जी। पिता दया करें तमाम लोगों को जो अपने घरों पर है प्रभु जी, उनको आशीष में करें। उस इस हफ्ते में जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, जिनके बर्थडे हैं, सबको आशीष में करना, आपकी स्वर्ग आशीषों को मांगते प्रभु के जीवन में प्रभु। अब तक आपने सब रहनुमाई की है, आगे रहनुमाई करना ये प्रभु आज हमारी प्रार्थना है प्रभु। आज हम सभी के लिए आपसे दुआ मांगते, विशेष प्रभु प्रार्थना है परमेश्वर पास्टर शशि जन प्रभु जो कोविड-19 के प्रभु शिकार हुए, पिता परमेश्वर आपके दास को छू करके शिफा दें, आपकी चंगाई प्रदान कीजिए राइट नाउ लॉर्ड इन जीसस नेम हालेलुया। हर एक खानदान को आशीष करें, आपकी दया के तहत रख लीजिए प्रभु जी। आपकी दासी सिस्टर सविता भाटिया प्रभु जी, प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु, आपकी दासी के जीवन को आपने चुना है, डेडिकेट किया है प्रभु जी। तमाम हर प्रकार की बीमारी, परेशानी, संकट, हर टेंशन को, हर प्रकार के दुष्ट योजनाओं को यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर करते हैं परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य पर प्रबल होने पाए आपकी दासी के जीवन में। आप प्रभु चाहते हैं कि आपकी पवित्रता की सामर्थ्य उनको स्मरण करने पर राइट नाउ लॉर्ड, आपकी भक्ति का एहसास करने पर आपकी दासी अपने घर के अंदर हालेलुया। जो उसके षड्यंत्र हैं, जो चालाकियां, उनके हम यीशु के नाम झड़कते राइट नाउ लॉर्ड। प्रभु अपनी दया के हाथ को आपकी दासी को रखें और आगे बढ़ाएं, आपकी महिमा करिए प्रभु। आज सबको आशीष में किया है, धन्यवाद प्रभु जी। आज प्रभु आपने बताया है कि हमें हर बात में आगे पर फोकस करना है आपके जीवन में चलने के लिए। दुनिया में तो प्रभु कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलातें हैं, लेकिन जब हम आपकी ओर ताकते हैं तो ये हमको दिखाई नहीं देता है कि क्या मुश्किल है। हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं क्योंकि आपके ऊपर हमारा फोकस है प्रभु। सब आशीष में करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को पवित्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परिशुद्धता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्रता की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। सब जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जुड़ने के लिए। प्रभु आपका आशीष करें, आमीन।